बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में गणित के जितने कठिन से कठिन सवाल आते हैं उनको हमको ध्यान से अध्ययन करने की ज़रूरत है। सवाल लगाते नहीं बनता है तो नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन का आशा छोड़ दीजिए, इसलिए कि सवाल लगाना ज़रूरी है और तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा। उनके सवाल जो होते हैं उनको अध्ययन करना हमको ज़रूरी होता है। हम किस तरह से अध्ययन करके आत्मसात करते हैं, यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि शून्य के गुण और एक के गुण क्या होते हैं तथा विभाज्यता के नियम किस तरह से ज्ञात करते हैं और विभाज्यता के नियम के आधार पर कैसे हम संख्याओं को पहचान सकते हैं कि संख्याएं किस संख्या से विभाज्य हो जाएगी। सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे और इसके आधार पर हमको आगे 3 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 6 से विभाज्यता और 7 से विभाज्यता को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखना है कि जिस संख्या के इकाई अंक में 2 हो, 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे 150 0, 168 8 है, 2 से कट जाएगी। 192 और जितनी भी बड़ी संख्या होगी, इन संख्याओं में से अगर कोई इकाई अंक में है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता के नियम, और उसमें भी हम यही चीज़ देखेंगे जो 2 से विभाज्यता का नियम लागू हुआ था, लेकिन फ़र्क इतना होगा कि संख्या का अंतर है और कुछ तरीके बदल जाएंगे। 3 से विभाज्यता के नियम में आपस में जोड़ देंगे संख्याओं को और 3 से भाग दे देंगे तो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। यानी हमको ये ज्ञात हो जाएगा कि भाज्य है कि नहीं है संख्या। जैसे 9, 3, इस संख्या को हमको पता लगाना है 3 से भाग है कि नहीं, तो क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 9 धन 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12। इसको 3 से भाग करेंगे तो चौके 12, मतलब कब विभाज्य हो गया। मतलब 93 जो है संख्या, ये 3 से विभाज्य है। अगर 1, 2, 3 इन संख्या को ले लेंगे और 9, इस संख्या का पता लगाते हैं क्या 3 से विभाज्य है। अब आप कहोगे कि सर आप एक ऐसी संख्या रखते हो जो 3 3 3 है और 3 से विभाज्य करना है, उसका गुणांक 9 है, गुणनखंड तो 9 से करते हो, तो हम दूसरे संख्या से भी कर सकते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 1 धन 2 3, 3 6 और 9 6 15, यानी 15 में 3 का भाग चला जाता है और यह संख्या जो है 3 से विभाज्य है। बिल्कुल घबराइए नहीं, आसानी से बन जाएगा। 5 6, 3 9, 4 13 और 2 15, इसका संख्या का जोड़ भी 15 होता है और जो 3 से विभाज्य है, मतलब ये पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। 4 से विभाज्यता की कंडीशन यहाँ पे आपको पता करना है कि इकाई में और दहाई की संख्या में, यानी इसको इस तरह लिखें कि इकाई और दहाई की संख्या में 0 0 हो, पहली कंडीशन, या कि इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से भाग हो जाए, चला जाए, तो वह संख्या 4 से विभाज्य हो जाता है। इसको ध्यान से पढ़ना है कि 5 0 0, दिखने को तो 5 है लेकिन 0 0 लगा है, इसका मतलब 4 से यह विभाज्य हो जाएगा। फिर 748 अगर हो जाएगा तो 48, ये जो 2 संख्याएं हैं इकाई और दहाई का, ये संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगा। 12 चौको 48 होता है, यानी ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो 748 का मैंने लिखा, ये पूरा 4 से विभाज्य हो जाएगा। ये 2 कंडीशन हैं। 5 से विभाज्यता, इसका भी आपको ध्यान रखना है और आज हम 5 तक विभाज्यता के नियम जो है बता रहे हैं। कल आपको 5 से ज़्यादा विभाज्यता के नियम बताएंगे और इसमें आपको ये पता करना है कि इकाई संख्या में या तो 0 हो या तो 5 हो, तो वह संख्या
विभाज्य हो जाती है 5 से। जैसे 105 ये लिखा हुआ है, ये कितनी भी बड़ी संख्या हो वह 5 से विभाज्य हो जाएगी। और 170 मान लो 5 से विभाज्य हो जाएगी। 975 इकाई में 5 है तो 5 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ 5 से विभाज्य होगी, और देखते हैं, कंडीशन लागू करते हैं कि 3 से हो जाता है। तो 9 7 16 5 21, मतलब ये संख्या 5 के अलावे 3 से भी विभाज्य हो जाएगी, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 21 आता है और उसे 3 से विभाज्य करने पर विभाजित हो जाता है। इसलिए ये संख्या 5 के अलावे 3 से भी विभाज्य हो जाएगा। परंतु यहाँ पे हमको 5 इकाई संख्या में 5 प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमको ये जानना है कि 5 से विभाज्य होता है कि नहीं। तो 5 से विभाज्य हो रहा है।